क्या कहा है फिल्म वालों ने? एक दुखियारी ओ बहुत बढ़िया। एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धो ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ये हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। आइए सुनेगा क्या? सुनिए आप। सुनेगा निवेदन का लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं गीत को सुनिएगा। एक कुम्हारन ने अवा का भट्टा लगाया, भट्टा लगाया घड़ा पकाने के लिए, अवा लगाया और घड़े रख दिए और उसमें आग लगा दी। और जब आग जलने लगी तो उसको याद आ गया, याद आ गया। जब याद आ गया तब कि मार दहाड़े आग लगा दी बाबा जी, आग लगा दी पर रोने लगी कि मार दहाड़े रोती कुम्हारन अब क्या होगा विधाता हो। अब क्या होगा? तो जा पहुंचे प्रहलाद वहां पर, अरे क्यों रोती हो माता हो, क्यों रोती हो माता हो। ये प्रहलाद ने कहा मैया क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? या विवेक कुमार पांडे नाल वादक, उनके कर कमलों से 21 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप कलाकार हैं और कलाकार कलाकार की परख कर सकता है। ये बात सही है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, सुनिए आप लोग गीत सुनिए। जा पहुंचे प्रहलाद वहां पर, क्यों रोती हो माता। कुम्हारन ने कहा बेटा प्रहलाद मेरी मती गई मारी, मैंने पाप किया भारी, कैसे बचे मेरे बच्चे धू धू जलती आग सारी, धू जलती आग सारी, धू जलती आग सारी। अरे मैंने आग लगा दी इसमें मेरे बच्चे हैं। कैसे बच्चे मेरे बच्चे धू धू जलती आग सारी। उस कुम्हारन ने कहा पहला से प्रहलाद, अरे अपने ही हाथों मैंने गले अरमान के घोटे, अपने ही हाथों, अपने ही हाथों मैंने गले अरमान
घोटे। हे राम, हे राम मेरे सामने ही जल रहे ये बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे। हे राम मेरे सामने ही जल रहे ये बिल्ली के बच्चे छोटे। भगवान राम पहुंच गए कब? हाँ। जब लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबको मूर्छित कर दिया, किसी को बांध दिया। हाँ। अंत में राम जी पहुंचे। उन दोनों बालकों को देखा बड़ी गौर से भगवान राम ने। युद्ध हो इसके पहले वाल्मीकि जी आ गए, प्रणाम किया गुरुदेव। कि रघुवर ने वाह बेटे, क्या बात है। रघुवर ने देखा दो बालक सामने मेरे खड़े हैं। देखा क्या? क्या? कि तीनों भाई और कपिवर से ये दोनों भाई लड़े हैं। दोनों भाई लड़े हैं। राम जी ने वाल्मीकि से पूछा, क्या? कि किसके बालक है ये ऋषिवर? किसके बालक है ये? किसके बालक है ये ऋषिवर? बोलो कौन इनके गुरुवर? ये दोनों कि सारे रामदल पे भारी बड़े वीर ये धुरंधर। बड़े वीर ये धुरंधर, बड़े वीर ये धुरंधर। सारे रामदल पे भारी बड़े वीर ये धुरंधर। तो वाल्मीकि जी का राम जी सुनिए, सुनिए। कि अंश आपका ही इनमें, दो बालक हैं लवकुश, अंश आपका ही इनमें ये बिल्कुल खरे हैं नहीं खोटे। बिल्कुल खरे हैं, खोटे नहीं है। इनको हल्के में मत लेना। अंश आपका ही इनमें ये बिल्कुल खरे हैं नहीं खोटे। हे राम, हे राम, हे राम मेरे सामने ही पल रहे जानकी के बच्चे छोटे छोटे। क्या बात है। हे राम मेरे सामने ही ये पल रहे ये जानकी के बच्चे छोटे। हे राम मेरे सामने ही पल रहे जानकी के बच्चे छोटे छोटे। आइए, देवकी अपने मन में विचार कर रही है, सोच रही देवकी जी क्या क्या? कि मेरा भाई बना कसाई, जेल में डाल दिया है हो। इतना ही नहीं,
कि अपने हाथों से मैंने उसे अरे हर एक लाल दिया है, हर एक लाल दिया है। लेकिन फिर भी अरे उसको दया भी न आई, मेरा दुश्मन मेरा भाई कोई और नहीं है, हाँ मेरा सगा भाई। आओ का है कैसा, उसको दया भी न आई, मेरा दुश्मन मेरा भाई। तो उसको देखा मैंने, हाँ तो फिर अरे इसकी दुष्टता को देखा, मेरी काया कप कपाई, मेरी काया कप कपाई, मेरी काया कप कपाई। ये अरे इसकी दुष्टता को देखा, मेरी काया कप कपाई। कहा देवकी ने मैं समझ गई, अंत समय आया इसका, इस कंस का। अरे अंत समय आया इसका, किशन ही चलाए इस पे सोटे। तेरा अंत समय आ गया है कंस। हे राम, हे राम मेरे भाई को ही खल रहे, मेरे ही बच्चे छोटे छोटे, हे राम मेरे भाई को ही खल रहे, ये मेरे ही बच्चे छोटे। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, अंतिम बात सुनिए आप। समय नहीं ले रहा हूं, सीधे सीधे गा रहा हूं बिल्कुल। हाँ तो गीत ऐसा गा रहा हूं, एक लाइन आपके समझ में आती चली जाएगी। सत्युग त्रेता द्वापर आइए, कलयुग में, कलयुग में आइए। माता भारती, हाँ माता धरती क्या सोच रही है, हाँ कि आज 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 भाई भाई का दुश्मन बना है। हाँ कैसे कि हाथ से अपने एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, हाँ और ऐसी दुश्मनी निकाल रहे हैं। दादा जी ऐसी दुश्मनी कैसी, ऐसी कि हाथ से अपने पत्थर मारे और कोई चलाए गोली। और एक भाई दूजे भाई से वो खेले खून की ओली। कई भाई भाई कभी हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, ये देख के माता धरती परेशान है। सोच क्या रही है, ये भूले मान मर्यादा, अरे कोई थोड़ा कोई ज्यादा, इतना ही नहीं मेरे सामने ही मरते, जाने क्या है इरादा, जाने क्या है इरादा, जाने क्या है इरादा। ये अरे भाई भाई एक दूसरे के पैरी, बात ये दिल को कचोटे। हे राम हे राम, हे राम कौन से सांचे में ढल रहे, ये मेरे ही बच्चे छोटे छोटे।
ओ अजय विजय जाने किस रास्ते चल रहे, ये मेरे ही बच्चे छोड़ ये भैया हमारे श्री अरुण कुशवाहा जी, बीज भंडार गलुआपुर पूर्व संकीर्तन पार्टी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 1 से 1 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद भैया श्री भारत सिंह यादव जी, आप कचनार बगिया से पधारे हैं। आपके कर कमलों से 1 से 1 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। भैया श्री सत्यम यादव जी, युवा नेता है, बहुत बढ़िया, अच्छा गीत गाया है आपने। गीत कह रहा है आपका क्या क्या कि धरती पर उतरी थी लेकर कितना निर्मल पानी हो, आराम से बेटे, क्या बात है बेटे, बहुत अच्छे, जियो, शाबाश। क्या बात है, क्या बात ये फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली। तो धरती पर उतरी थी लेकर कितना निर्मल पानी हो, इसमें नहाए कामी क्रोधी मूर्ख और अभिमानी। तो लाई दूध जैसी धारा गया धरती पर उतारा, इसकी बूंदों में है अमृत, इसकी ममता में है धारा। नदी और नारी हो, के नदी और नारी रहे लोगों का कलंक ढोते ढोते। तो राम तेरी, ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा मैली हो गए, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये धुन है आपकी। हाँ, ये है धुन। और आपके क्षेत्र के बहुत चर्चित और अच्छे कलाकार झींझक के हमारे सम्मानित चाचा आदरणीय श्री राम कुमार अंजाना जी, आपके कर कमलों से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद इस धुन पर है। हम चाह रहे हैं कि एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। अरे वाह, सादर नमन वंदन है। और उरई के हमारे बाबूजी यहाँ पधारे हैं, श्री क्या आदरणीय सम्मानित श्री कैप्टन राम प्रकाश बाबूजी,
आपकी ओर से ये 202 मुद्राओं का आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे बाबूजी के लिए बजा दी। वाह, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कह रहे हैं? अच्छा। और हमारे सम्मानीय राम कुमार अंजाना जी हमारे प्रधान जी के बहनोई साहब हैं, यही है ना? हाँ, कैप्टन साहब आपके बहनोई। चलिए क्षमा कर दीजिए, गलती हो जाए। और ये आशीर्वाद है। और एक सूचना भी है कि आगामी 9 सितंबर को विशाल जवाबी कीर्तन होना है। स्थान है चंद्रभान सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान झींझक, रामलीला मैदान, जिसमें 2 पार्टियां आ रही हैं, अमित अंजाना एंड पार्टी और श्रीमती राखी आजाद उरई एंड पार्टी। तो इस जवाबी को सुनना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत कह रहा है, आपका गीत कह रहा है कि हे राम मेरे सामने है जल रहे बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे। बहुत अच्छी बात, बढ़िया। बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे। हालांकि हम जवाब चाहें तो बहुत जानकार लोग यहाँ बैठे हैं, जवाब पलट दें कि बिल्ली के बच्चे मरे नहीं, वो बच गए, बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे। उस राम की कृपा से देखो बच गए बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे। जवाब हो जाएगा। और क्या, और क्या? जवाब इतने से ही हो जाता है। और क्या? लेकिन आप कहेंगे कि हमने कहा जल रहे, आपने बचा दिए, इसमें लाई क्या है? आप क्रांतिमाला काम चलाना नहीं जानती। मैंने हमेशा प्रयास किया है, जवाबी कोई भी हो उसमें पूरा 100% कलाकार अगर ना दे पाए तो 99% तो होना ही चाहिए। इतना ना हो कि बच्चा फेल हो जाए, इतनी मार्किंग तो हो कि कम से कम चलता रहे। और क्या? चलिए, अब आपने गीत में अपने जहां जहां छोटे छोटे बच्चे आए हैं वो सब ले लिए हैं। कहीं किसी के छोटे बच्चे हैं, कहीं किसी के छोटे बच्चे हैं, और कुल मिलाकर हर जगह बच्चे आ रहे हैं। आ रहे। तो मेरी तरफ से जवाब सुनिएगा और मैं प्रयास कर रही हूँ। ये 101 मुद्राएं हैं भैया। हमारे सत्यम यादव जी, युवा नेता किसवा खेड़ा, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। मेरी तरफ से भैया को सादर धन्यवाद है। और जो भी लोग पुरस्कृत कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, उनके इस हृदय से सम्मान के लिए हृदय से धन्यवाद है। सुनिए कि नारायण के वाह, शाबाश बेटे। कि नारायण के भगवान सोच रहे हैं कि नारायण के भक्त सुहावन प्रभु के द्वार हैं आए। तो एक वर्ण एक रूप है और वो एक ही आयु पाए। चारों पुत्र यानी सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये एक ही उम्र, एक ही आयु, एक ही रंग रूप के बालक हैं। और भगवान ने देखा क्या कि ये करते क्या हैं? क्या? कि करते तप बड़ा भारी, जानते हैं जगदाधारी, खड़े प्रभु के हैं सन्मुख, जाप चारों का है जारी। जाप चारों का है जारी, जाप चारों का है जारी। चारों जाप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि भक्ति में प्रबल है हो।
के भक्ति में प्रबल है ये तो, के भक्ति में प्रबल है चारों भक्त खरे नहीं खोटे। ये खरे भक्त हैं, खोटे नहीं। और हे राम मेरे, के हे राम मेरे सामने ही रट रहे ब्रह्मा के बालक छोटे छोटे। छोटे छोटे बालक जिनके पास इतनी बुद्धि है कि भगवान का नाम रट रहे हैं। और हर जगह छोटे बालक खिलाऊंगी। बड़े लोग तो बुद्धि से बड़े होते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बालक जो कर रहे हैं वो बता रही है। तो भक्ति में प्रबल है ये तो, के भक्त खरे नहीं खोटे। हे राम मेरे सामने ही रट रहे के ब्रह्मा के बालक छोटे छोटे। मेरे सामने ही रटे रहे ब्रह्मा के बालक छोटे छोटे। हे राम मेरे सामने रटे रहे ब्रह्मा के बालक छोटे छोटे। एक पंक्ति और देखिए, आपने 4 युग लगाए हैं। अजय विजय भैया, जवाबी का एक नियम होता है, आप 4 युग गा रहे हैं तो 4 युग आए। और भैया लोगों से निवेदन करूंगी दूसरे युग में सुनिए। वन में है, ये कौन सोच रहा है? ये सोच रहा है दशानन यानी रावण। और रावण क्या सोच रहा है? क्या? कि वन में है दोनों वनवासी, अपनी शक्ति दिखाई तो तीनों लोक को जीता हमने। ये कैसे करेंगे लड़ाई हो, कैसे करेंगे लड़ाई हो, कैसे करेंगे लड़ाई। रावण इतना बलशाली है। रावण साधारण नहीं है। राम लक्ष्मण उनके सामने बहुत छोटे हैं। रावण की आयु लोग नहीं जानते। रावण 100 करोड़ वर्ष वाला रावण था। 100 करोड़ वर्ष। सोचिए कितनी लंबी आयु का रावण रहा होगा, कितनी अवधि है उसके जीने की। और उसने स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहा। वो रावण, उसके पास कमी कोई नहीं थी। वो जहां चलता था वहां धरती डोल जाती थी। ऐसा था वो रावण, इतना ज्ञानी था जिसने ऐसे ऐसे मंत्र, आज भी लोग उसी के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जरा देखिए उसके कुछ काम ऐसे रहे जिससे वो पतित हो गया। तो तीनों लोग हैं जीते हमने, ये कैसे करेंगे लड़ाई हो। ये छोटे छोटे पुत्र, लेकिन इनके बल को भी देखिए। राम और लक्ष्मण छोटे छोटे ही हैं, लेकिन किया क्या? के पुत्र मेरे सारे मारे, धनुहा हैं दोनों धारे। कुलवंशी मरे कितने इस वंश के हमारे। तो उसने कहा खिलाया इन्होंने क्या बात खिलाया इन्होंने है लंका नगर के परकोटे। तो कहा ये राम मेरे छोटे हैं, कि ये राम मेरे सामने ही डट रहे। दोनों बालक के दशरथ के बालक छोटे छोटे। हे राम मेरे सामने ही डट रहे, के
दशरथ के बालक छोटे छोटे। मेरे सामने डटे रहे दशरथ के बालक छोटे छोटे। हे राम मेरे सामने डटे रहे दशरथ के बालक छोटे छोटे। जब गीत 4 युगों में बंधा होता है तो थोड़ी सी बुद्धि भिड़ानी पड़ती है। और क्या अजय विजय भैया प्रयास कर रही हूँ कि हर जगह आपसे अलग बालक छोटे छोटे आ जाएं। ये बात जो आप प्रसंग ले रहे हैं वो ना लें, हम चाहते तो पलट के वही उत्तर सुना देते, बच गए रच गए बालक छोटे छोटे, लेकिन मैंने प्रयास किया कि बालक आ जाए और प्रसंग दूसरे आ जाए। द्वापर में भी द्रौपदी के वो जो छोटे छोटे बालक, उन बालकों को भी अश्वत्थामा ने जाकर रात्रि के 12 बजे काट डाला। तो लाया जा सकता है, हे राम बालक देखो कट रहे छोटे छोटे। और आपके में काफिया चल रहा है तो मैं पंक्ति लाने का प्रयास कर रही हूँ कि ऐसे ही विधा बनी रहे। अब कलयुग में देखिए मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ। देखें सुने कि जिनके बल की पावन गाथा गाए हल्दी घाटी। प्रसंग आप समझ जाएंगे भैया। बाबूजी, हमारे कैप्टन बाबूजी बैठे हैं, जरा सुनिएगा। मैं बात कर रही हूँ उस समय की जिस समय महाराणा प्रताप एक जंगल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुपे बैठे हैं। पत्नी कह रही स्वामी संधि कर लीजिए, लेकिन वो महाराणा प्रताप हैं, उन्होंने कहा मर जाएंगे भले ही, भूखे मर जाएंगे, लेकिन उन दुश्मनों से कभी संधि नहीं कर सकते। तो लिखना पड़ा कि जिनके बल की पावन गाथा गाए हल्दी घाटी। शीश कभी ना के झुकने पाए के वीरों की परिपाटी हो। वीरों की परिपाटी हो, वीरों की परिपाटी। प्रताप थे वो बल के सच्चे। महाराणा प्रताप उन्होंने संधि स्वीकार नहीं की। घास की रोटी एक बनी, उस रोटी में आधी आधी रोटी दोनों बच्चों को बांट दी। एक लड़की है एक लड़का है। अचानक उस लड़की के भाई के हाथ से एक बिलार वो आधी रोटी छीन कर ले गया, तो उस बहन ने अपनी आधी रोटी अपने भैया को दे दी और भूखे मर रही है। आखिर दुश्मनों ने आकर उनके सामने ही बच्चों को काटा। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि वो प्रताप बल के सच्चे, जो वचन के नहीं कच्चे, वन में देखो हैं भटकते उनके छोटे छोटे बच्चे। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे। तो प्राण दे दिए हैं हो। प्राण दे दिए हैं लेकिन शत्रु के पग में नहीं लोटे। वो कह रहे हैं कि हे राम मेरे सामने ही कट रहे प्रताप के बच्चे छोटे छोटे। हे राम मेरे सामने ही कट रहे प्रताप के बच्चे छोटे छोटे। राम मेरे सामने कटे रहे प्रताप के बच्चे छोटे छोटे। राम
मेरे सामने छोटे बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास।